माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नाम तो सुना ही होगा। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो डेटा की दुनिया में सच कहूं तो क्रांति ला सकता है। तो आज हम एक्सेल को समझेंगे बिल्कुल जीरो से, ताकि इसे कोई भी आसानी से इस्तेमाल करना शुरू कर सके। जरा सोचिए, ये एक आम सी परेशानी है ना? चाहे स्कूल के ग्रेड्स हों या फिर घर का बजट, इतने सारे नंबर्स को मैनेज करना और फिर उनसे फटाफट सही जवाब निकालना मुश्किल हो सकता है। और बस यहीं पर स्प्रेडशीट की जरूरत पड़ती है, जिन्हें बनाया ही इसी काम के लिए गया है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम बिल्कुल बेसिक चीजों से शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे एक्सेल की असली ताकत को समझेंगे। तो जो समस्या हमने अभी सोची थी उसका समाधान है MS एक्सेल। ये माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, जिसे खास तौर पर डेटा को रखने, उसे सही तरीके से जमाने और फिर उसका विश्लेषण करने के लिए डिजाइन किया गया है। देखिए, एक्सेल का मतलब सिर्फ नंबर जोड़ना घटाना नहीं है। ये डेटा को ऑर्गेनाइज करने, सुंदर टेबल बनाने, मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन को चुटकियों में करने और हाँ, बोरिंग नंबर्स को मजेदार चार्ट्स और ग्राफ में बदलने में भी मदद करता है। चलिए अब जरा एक्सेल के इस डिजिटल वर्कस्पेस के अंदर झांकते हैं। इसकी बनावट को समझना ही इसमें माहिर होने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। सबसे पहले आती है वर्कबुक। इसे आप एक डिजिटल बाइंडर या एक फाइल की तरह समझ सकते हैं। हम जो भी एक्सेल फाइल सेव करते हैं वो असल में एक वर्कबुक ही होती है। और उस बाइंडर के अंदर क्या होते हैं? पन्ने, राइट? एक्सेल में इन्हीं पन्नों को हम वर्कशीट कहते हैं। यही वो जाली या ग्रिड है जहां हमारा सारा काम होता है। इस ग्रिड में जो लेटी हुई लाइनें हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल, उन्हें हम कहते हैं रो। इनकी पहचान बाईं तरफ लिखे नंबर्स जैसे 1, 2, 3 से होती है। और जो खड़ी लाइनें हैं यानी वर्टिकल, वो कहलाती हैं कॉलम। इनकी पहचान ऊपर लिखे लेटर्स जैसे A, B, C से होती है। और जहां एक रो और एक कॉलम एक दूसरे को काटते हैं, वो जो छोटा सा डिब्बा बनता है उसे कहते हैं सेल। हर सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, जैसे कॉलम C और रो 5 मिलकर बनाते हैं सेल C5। सच कहूं तो यही सेल एक्सेल की सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी इकाई है। ठीक है, तो अब हम ग्रिड को समझ गए हैं। अब वक्त है इसमें जान डालने का। चलिए देखते हैं कि इन सेलों को जानकारी से कैसे भरा जाता है। एक्सेल में हम मोटे तौर पर 3 तरह का डेटा डाल सकते हैं। पहला है टेक्स्ट, जैसे किसी का नाम या कोई हेडिंग। दूसरा है नंबर, जिन पर हिसाब किताब करना है। और तीसरा, जो सबसे पावरफुल है, वो है फॉर्मूले। फॉर्मूले ही एक्सेल को बताते हैं कि क्या कैलकुलेशन करनी है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, फॉर्मूला हमेशा = के निशान से ही शुरू होता है। तो अब हम पहुंच गए हैं एक्सेल के असली जादू के पास, मतलब रेंज और फॉर्मूले। यहीं से ऑटोमेशन और कैलकुलेशन की असली ताकत सामने आती है। रेंज का मतलब बहुत सिंपल है, एक से ज्यादा सेलों का ग्रुप। इससे हम एक साथ पूरे कॉलम, पूरी रो या सेलों के एक ब्लॉक पर कोई काम कर सकते हैं। और फॉर्मूले लगाने के लिए इसे समझना बहुत ही जरूरी है। और अब देखिए असली मैजिक। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, =sum A1:A10, ये देखने में एक छोटा सा कमांड है, पर यही एक्सेल की असली ताकत है। ये एक्सेल को बता रहा है कि सेल A1 से लेकर A10 तक जितने भी नंबर हैं उन सबको जोड़ दो। बस, याद है वो 50 छात्रों वाली समस्या? बस इसी तरह के एक फॉर्मूले से वो सेकंडों में हल हो सकती है। अच्छा, अब हमने डेटा डालना और कैलकुलेशन करना तो सीख लिया, पर जो काम किया है उसे संभाल कर रखना भी तो जरूरी है, यानी अपनी फाइलों को बनाना, सेव करना और खोलना। एक नई, एकदम खाली वर्कबुक बनाना बहुत ही आसान है। बस फाइल मेन्यू पर क्लिक करें, फिर न्यू और उसके बाद ब्लैंक वर्कबुक को चुन लें। और बस काम करने के लिए आपके सामने एक ताज़ा ग्रिड तैयार है। अपने काम को सेव करने के लिए फिर से फाइल टैब पर जाएं, सेव चुनें, अपनी फाइल के लिए एक नाम और लोकेशन तय करें और सेव बटन दबा दें। एक्सेल की फाइलें आमतौर पर .xlsx एक्सटेंशन के साथ सेव होती हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत ही पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये फ्री नहीं है। तो चलिए इसके एक बहुत ही पॉपुलर और फ्री ऑल्टरनेटिव ओपन ऑफिस कैल्क पर एक छोटी सी नज़र डालते हैं। अगर हम देखें तो इन्हें बनाने वाले अलग हैं, एक की कीमत है, दूसरा बिल्कुल फ्री है।
लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है वो है इनके कोर फीचर्स, स्प्रेडशीट, फॉर्मूले और चार्ट्स, जो लगभग एक जैसे ही हैं। तो अगर कभी एक्सेल ना हो तो ओपन ऑफिस कैल्क एक बहुत ही बढ़िया फ्री ऑप्शन है। तो आज हमने जो भी सीखा, अगर उसकी एक लाइन में समरी निकालें तो वो ये है। एक स्प्रेडशीट की नींव सेल है और उसकी असली सुपर पावर उन फॉर्मूलों में छिपी है जो उन सेलों में जान डालते हैं। तो अब जब एक्सेल की बुनियाद समझ आ गई है तो जरा सोचिए, एक छोटा सा फॉर्मूला हमारे रोजमर्रा की कौन सी मुश्किल को आसान कर सकता है। चाहे वो महीने के खर्च का हिसाब हो या किसी ट्रिप की प्लानिंग, संभावनाएं सच में बहुत सारी हैं।